महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 49। भीष्म पर्व। शंख का युद्ध, भीष्म का प्रचंड पराक्रम तथा प्रथम दिन के युद्ध की समाप्ति। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, सेनापति श्वेत के शत्रुओं द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाने पर महान धनुर्धर पांचालों और पांडवों ने क्या किया? संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए। उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपने पक्ष की विजय हुई। यह सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी देखिए, यह धृतराष्ट्र कितना प्रसन्न हो रहा है, लेकिन इसकी प्रसन्नता कितनी दिन रहने वाली है? सिर्फ 18 दिन। उसके बाद इसकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है और इसके खानदान में कोई पिंड देने वाला नहीं रह गया। तो पाप बहुत जल्दी फलित होता है, लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि पाप की तो जीत हो गई, लेकिन पाप का घड़ा 18 दिन में भर जाता है। ये है महाभारत और गीता का संदेश। जिन्हें लगता होगा कि पाप आज 2024 ईस्वी में फल फूल रहा है और पापी लोग धर्म के ऊपर हावी हो रहे हैं, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। पाप का घड़ा बहुत तेजी से भरता है और उसका सर्वनाश होता है कि उसके खानदान में कोई पिंड देने वाला नहीं रह जाता है। तो आज धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न है, क्योंकि एक ऐसा वीर मारा गया जिसे मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि महाभारत सीरियल में जो दिखाया गया उसमें इस वीर की कहीं चर्चा भी नहीं हुई। ये इतना बड़ा वीर था कि इसने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन और तो क्या कहें, भीष्म पितामह, इन सब के उसने छक्के छुड़ा दिए। भीष्म की जो हालत विराट पुत्र श्वेत ने की है वह प्रशंसनीय है, और भीष्म ने जो उसके साथ धूर्ततापूर्ण युद्ध किया, छल करके उसे हराया, वह निंदनीय भी है। भीष्म श्वेत को शस्त्र युद्ध में नहीं पराजित कर सके। यह बात मैं नहीं बोल रहा, यह बात हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं और वेदव्यास जी बता रहे हैं। वेदव्यास की कलम से लिखा गया है अक्षरशः, कोई भी पढ़ सकता है। भीष्म पर्व का 48वां अध्याय, जिसमें श्वेत और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ है। भीष्म पितामह आए तो थे शल्य के प्राण को बचाने, शल्य को तो उन्होंने बचाकर कहीं भेज दिया, लेकिन बाद में भीष्म पितामह का प्राण संकट में पड़ गया। उस वीर ने ऐसा लड़ाई लड़ा जिसका जवाब नहीं, जिसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है, और मैं भीष्म की जितनी निंदा करूं उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने छल पूर्वक उसके साथ युद्ध किया। शस्त्र युद्ध में भीष्म उसके दशांश भी नहीं थे, श्वेत के दशांश भी 10वां भाग भी नहीं थे, और भीष्म बहुत बड़े वीर थे, यह सच बात है, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके महादेव से, विष्णु भगवान से, बड़े बड़े देवताओं से बहुत सारे परमाणु बम जो है इकट्ठा कर रखे थे, और उसी परमाणु बम के आधार पर वे लोगों को डराया करते थे और अपने गुरु को भी जो है आंख दिखाया करते थे। उनके गुरु परशुराम जी थे और
आपको पता होगा शिखंडी वाले प्रकरण में क्या हुआ था। तो वहां पे उन्होंने गुरु की भी आज्ञा नहीं मानी, उनको भी आंख दिखाया और उनको युद्ध से पीछे जाने के लिए बाध्य कर दिया, अपने गुरु को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन शायद उसी गुरु का दिल उस दिन रोया होगा कि मेरा शिष्य मेरा अपमान किया है, और उसी गुरु का आह जो है भीष्म पितामह पर पड़ा और श्वेत और भीष्म के युद्ध में भीष्म के मुख पर पूरा कालिक पुत गया, क्योंकि भीष्म बुरी तरह से शस्त्र युद्ध में श्वेत के द्वारा पराजित हुए। अंत में किसी देवदूत की आकाशवाणी हुई और भीष्म को आज्ञा हुई कि अब समय आ गया है, अब तुम अपना परमाणु बम फेंको, नहीं तो ये तुम्हारा जो है काम तमाम करने वाला है भीष्म, तुम इससे जीत नहीं पाओगे। यह आकाशवाणी थी, आकाशवाणी ने भीष्म को आगाह किया, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। लेकिन भगवान का निर्णय ऐसा नहीं है कि तुम पहले दिन ही जो है मारे जाओ। भगवान चाहते हैं कि यह युद्ध जो है 18 दिन चले। इसलिए अब समय आ गया है, जो तुमने बहुत सारे देवी देवताओं से परमाणु बम, एटम बम सो कॉल्ड इकट्ठा कर रखे हो, उसका प्रयोग करो और प्रयोग करके श्वेत का काम तमाम कर दो। तब भीष्म ने, क्योंकि भीष्म को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि वे भी एक क्षत्रिय थे, उनके अंदर भी अहंकार था क्षत्रिय होने का, इसलिए वह भी परमाणु बम जो है फेंक कर युद्ध नहीं जीतना चाहते थे। लेकिन उनकी जो हालत थी वह कैसी थी मैं आपको बताता हूं। एक सांप और छुछुंदर की कहानी आपको पता होगी कि सांप छुछुंदर को मुंह में ले लेता है, लेकिन न निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो यहां पर भीष्म की वही हालत हुई, सांप और छुछुंदर की। अब करें क्या, ब्रह्मास्त्र चला नहीं सकते और युद्ध कौशल में शस्त्रों के द्वारा वे श्वेत को पराजित नहीं कर सकते। वो बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन तब क्या है कि देवता देवी लोग भी जो है थोड़ा पक्षपाती होते हैं। वो जो भी हो, उन्होंने आकर आकाशवाणी के द्वारा भीष्म को संकेत दिया कि अब जो है श्वेत को तुम मारो। तो श्वेत जो है वह मारा गया और भीष्म की विजय हुई। तो यहाँ पर अभी धृतराष्ट्र बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन वह भूल गया कि युद्ध के समय धृतराष्ट्र का जो पुत्र कपटी दुर्योधन था, उसका मुंह कितना बार सूखा था। दुर्योधन तो यहां तक सोच लिया कि आज श्वेत युद्ध में भीष्म का काम तमाम कर देगा, और यही कारण था कि उसने बड़े बड़े सेनापतियों को भीष्म की रक्षा में भेजा। लेकिन श्वेत ने उन सबको ऐसा मार मारा कि वे सारे वीर, वे दुर्योधन, बलि, कृपाचार्य जो भी थे, वे सब इतनी दूर भाग के खड़े हो गए जहां तक श्वेत का जो धनुष से संधान किया हुआ बाण नहीं पहुंच सकता था। उतनी दूर जो है मैदान में जाकर वो लोग खड़े हो गए और तब कमान संभाली पितामह ने और युद्ध किया। तो अभी हम देखेंगे कि इस अंधे धृतराष्ट्र की कितनी देर प्रसन्नता रहने वाली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती है। वे वृद्धा एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं, इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा
व्यवहार किया। अब देखिए, इसको एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए। उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपने पक्ष की विजय हुई। ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती। अब देखिए, यहाँ पर धृतराष्ट्र स्वीकार कर रहा है कि यह अनीतिपूर्ण युद्ध हुआ था। एक बालक को घेर के 8-8, 10-10 जो है सेनापति लोग घेर के मारे थे, लेकिन फिर भी इस अंधे धृतराष्ट्र को लज्जा नहीं आ रही है, उसे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लेकिन वह यह मान रहा है कि यह युद्ध जो है, जो भीष्म पितामह ने जीता है, वह अनीतिपूर्ण था। वे वृद्ध एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं। इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। धृतराष्ट्र को ऐसा लगता है कि भीष्म धृतराष्ट्र को प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में विवल होकर वह पाप करने से भी नहीं चूकते, लेकिन बात वैसी नहीं थी। वास्तव में कुछ पहले के चैप्टर में जब युधिष्ठिर पितामह से प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेने के लिए, युद्ध की आज्ञा लेने के लिए आते हैं, तो वहां पे भीष्म जो है कहते हैं कि सभी कोई दुनिया में अर्थ का दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता है। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मैं उसका ऋणी हूँ और मैं उसका दास हूँ। इसलिए मैं युधिष्ठिर तुमसे एक का पुरुष नपुंसक की भांति पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? तो इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर धृतराष्ट्र सोच रहा है कि पितामह का प्रेम है कौरवों पर, तो यह बिल्कुल गलत बात है। पितामह जो है ऋणी थे दुर्योधन के, उसका अन्न खाया था, उसके दास अपने आप को समझते थे और इसी कारण से उन्होंने यह पाप पूर्ण युद्ध जीता। आगे देखते हैं। उस बुद्धिमान विराट पुत्र श्वेत ने अपने पिता के साथ बैर बांध रखा था। इस कारण पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले उद्वेग एवं भय से श्वेत ने पहले ही पांडवों की शरण ले ली थी। पहले तो वह समस्त सेना का परित्याग करके अकेला ही दुर्ग में छिपा रहता था। फिर पांडवों के प्रताप से दुर्गम प्रदेश में रहकर निरंतर शत्रुओं को बाधा पहुंचाते हुए सदाचार का पालन करने लगा। अभी देखिए, धृतराष्ट्र जो है अब श्वेत का निंदा कर रहा है। अरे, एक पापी कुटिल दुष्ट आदमी कर भी क्या सकता है? उसको वीरता नहीं दिखी जब उसने अपना रण कौशल दिखाया। पितामह के साथ बड़े बड़े कौरवों को मार के उसने कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया बैकफुट पर। वहां पर इस धृतराष्ट्र को, इस अंधे को, ये तो आंख से अंधा था लेकिन ये दिमाग से भी अंधा था। इस अंधे को यह नहीं दिखाई दिया कि वह कितना बड़ा वीर था और उसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि ये दुष्टों का स्वभाव होता है। जब कुछ ना हो तो निंदा करके बड़ाई पाने का प्रयास करो। तो अभी वह उसकी निंदा कर रहा है। धृतराष्ट्र कहता है, क्योंकि पूर्व काल में अपने साथ विरोध करने वाले उन राजाओं के प्रति उसकी बुद्धि में दुर्भाव था। पर संजय, आश्चर्य तो यह है कि ऐसा शूरवीर श्वेत, जो युधिष्ठिर का बड़ा भक्त था, मारा कैसे गया? मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र स्वभाव का है। वह कर्ण आदि का प्रिय तथा चंचल बुद्धि वाला है। मेरी दृष्टि में वह समस्त पुरुषों में अधम है, इसलिए उसके मन में युद्ध के लिए आग्रह है। संजय, मैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गांधारी, इनमें से
कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। वृष्णिवंशी भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुष रत्न कुल सहदेव भी युद्ध नहीं पसंद करते थे। मैंने गांधारी ने और विदुर ने तो सदा ही उसे मना किया है। जमदाग्नि पुत्र परशुराम ने तथा महात्मा व्यास जी ने भी उसे युद्ध से रोकने का प्रयत्न किया है। तथापि कई शकुनी तथा दुशासन के मत में आकर पापी दुर्योधन सदा युद्ध का ही निश्चय रखता है। उसने पांडवों को कभी कुछ नहीं समझा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को पापी शब्द कहकर संबोधन कर रहा है, क्योंकि वास्तव में दुर्योधन बड़ा पापी था। यह बात अंधा धृतराष्ट्र अकल का अंधा तो था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का पूरा परिचय था और वह जानता था कि दुर्योधन एक बहुत बड़ा दुष्ट और पापी व्यक्तित्व है। हे संजय, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन पर घोर संकट प्राप्त होने वाला है। श्वेत के मारे जाने और भीष्म की विजय होने से अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण अर्जुन ने युद्ध स्थल में क्या किया। तात अर्जुन से मुझे अधिक भय बना रहता है और वह भय कभी शांत भी नहीं होता, क्योंकि कुंती नंदन अर्जुन शूरवीर तथा शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन करने वाला है। मैं समझता हूँ कि वह अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के शरीरों को मथ डालेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि अर्जुन के पास उसके तुनीर में परमाणु बम, एटम बम सारे जो है मौजूद थे। और जिस भीष्म पितामह पर कौरव सेना को बड़ा गर्व था, उसको तो एक मामूली दुधमुहे बालक ने किस तरह से पराजित किया था। तो यह बात जान रहा था धृतराष्ट्र कि अर्जुन के पास महादेव का पशुपति अस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र से भी बढ़कर है। उसके पास दिव्यास्त्र है, उसने इंद्र से सारे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर लिया था। और निवात कवच राक्षसों को, जिनकी संख्या 1 अरब बताई जाती है, उनको अकेले ही अर्जुन ने मार डाला था। तो इन सब बातों से और तो क्या कहें, युद्ध में अर्जुन ने महादेव को भी प्रसन्न किया था और महादेव ने प्रसन्न होकर ही उसे अपना पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। तो इन सब बातों से अंधा धृतराष्ट्र परिचित था, इसीलिए उसे रात में नींद नहीं आती थी। हो सकता है कुछ वैद्य लोग उसको सोने की दवाई वाई दिया करते होंगे, जिससे उससे शायद नींद उद आया करता होगा। बट वास्तव में वह अर्जुन और भीम से बहुत भयभीत रहता था, क्योंकि भीम ने भी प्रण किया था कि उसके 100 पुत्रों को वही मारेगा। तो उसे दिन रात भीम का भय, अर्जुन का भय, उसे युधिष्ठिर से भय नहीं था, क्योंकि जानता था युधिष्ठिर जो है थोड़ा लिब्रांडो टाइप के आदमी है। वो जो है कुछ कुछ बोल देने से चुप हो जाएंगे, लेकिन वह जानता था कि अर्जुन और भीम ये तो किसी भी तरह से जो है माफ नहीं करने वाले हैं। और जिसके पीछे साक्षात नारायण श्री कृष्ण खड़े हों, तो वो अर्जुन कैसे भटक सकता है। जिसके रथों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में हो, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। इसलिए अंधे धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आया करती थी। संभव है वह कुछ पिल्स लिया करता होगा सोने के लिए। इंद्र कुमार अर्जुन भगवान विष्णु के समान पराक्रमी और महेंद्र के समान बलवान है। उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। उसे देखकर तुम लोगों के मन में क्या विचार उठा था? अर्जुन वेदज्ञ, शौर्य संपन्न,
अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्रास्त्र का ज्ञाता, हमें आत्मबल से संपन्न, वेग पूर्वक आक्रमण करने वाला, बड़े बड़े संग्रामों में विजय पाने वाला, वह ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करता है जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र के समान कठोर है। महारथी अर्जुन अपने हाथ में सदा तलवार खींचे ही रहता है, उसका प्रहार करके विकट गर्जना भी करता है। हे संजय, द्रुपद के परम बुद्धिमान पुत्र बलवान धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में मारे जाने पर क्या किया? अभी तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहा है, और संजय के पास जो है एक इंटरनेशनल टेलीविजन था, जो बिना किसी यंत्र के उसके मस्तिष्क में उस टेलीविजन का पर्दा था, और उस पर्दे पर उसको सब कुछ जो है लाइव टेलीकास्ट दिखाई देता था, और वहां से संजय लाइव टेलीकास्ट करता था बैठ के धृतराष्ट्र के साथ। सोचिए कितना विकसित था हमारा भारत। आज मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा भारतवर्ष कितना विकसित था, इसका ज्ञान आप उसी से लगा लीजिए। बिना किसी स्थूल यंत्र के संजय को महाभारत का लाइव टेलीकास्ट होता था। वह कौन सा यंत्र था, वह दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन संजय पूरा लाइव टेलीकास्ट जो है A to Z धृतराष्ट्र को वर्णन करता था। आगे देखते हैं। पहले भी कौरवों द्वारा पांडवों का अपराध हुआ है, उससे तथा सेनापति के वध से महामना पांडवों के हृदय में आग सी लग गई होगी, यह मेरा विश्वास है। दुर्योधन के कारण पांडवों के मन में जो क्रोध है, उसका चिंतन करके मुझे न तो दिन में शांति मिलती है न रात में। संजय, यह महायुद्ध किस प्रकार हुआ, यह सब मुझे बताओ। अब संजय जो है वह उत्तर देते हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, राजन, स्थिर होकर सुनिए। इस युद्ध के होने में सबसे बड़ा अन्याय आपका ही है। संजय बार बार कहता था, धृतराष्ट्र, तुम जो है अपने पुत्र के अंधभक्ति में तुम आंख से भी अंधे हो गए हो, ये तो बात सच है, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर भी जो है पर्दा पड़ गया है, अक्ल से भी अंधे हो गए हो। पुत्र मोह में हर तरह का कदाचार और पाप तुम अपने भाई के पुत्रों के साथ कर रहे हो। बार बार वह उसको अच्छी सलाह देता था, लेकिन अंधभक्ता धृतराष्ट्र जिसकी अकल पे पर्दा पड़ा था, वह कभी संजय का बात नहीं मानता था। तो संजय कह रहा है, इसका सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे नहीं मरना चाहिए। यह दोष तो सारा आपका ही है, क्योंकि आपने ही दुर्योधन को बढ़ावा दिया है। आप दुर्योधन को डांट देते, उसकी मजाल थी, वह चूं भी नहीं कर पाता, क्योंकि आपके रक्षक जो है वह भीष्म पितामह हैं, और भीष्म पितामह आपकी आज्ञा के मानने वाले थे। आप यदि कह देते भीष्म पितामह को कि दुर्योधन मुझे डरा रहा है, तो दुर्योधन की मजाल थी। दुर्योधन एक शब्द भी नहीं बोल सकता था भीष्म पितामह के सामने, लेकिन बात वैसी नहीं थी। वास्तव में चोर तो धृतराष्ट्र के मन में था। वह हमेशा से अपने भाई पांडु से जलन करता था कि मैं अंधा होने के कारण राजा नहीं हो पाया। मैं नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा होगा। दुर्योधन भले ही वह कुटिल, पापी, कामी, दुष्ट, क्रोधी, लोभी, लोफर, लिल्हड़ जो भी हो, आज की भाषा में वही बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पानी की बाढ़ निकल जाने पर पुल बांधने का प्रयास किया जाए, अथवा घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने की चेष्टा की जाए,
उसी प्रकार आपकी यह समझ है। उस भयंकर दिन के पूर्व भाग का अधिकांश व्यतीत हो जाने पर आपके और पांडवों के सैनिकों में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। विराट के सेनापति श्वेत को मारा गया और राजा शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख शंख क्रोध से जल उठा, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो। अब एक नया योद्धा कौरव सेना के समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसका नाम शंख है। अब इसका परिचय, इसकी वीरता बताएगी कि वास्तव में शंख कौन है। अब देखते हैं यह किस वीरता और रण कौशल के साथ कौरव सेना के साथ युद्ध करता है। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल सरासन को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को युद्ध में मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करते हुए उसने शल्य के रथ पर आक्रमण किया। अभी देखिए, असली जो दोषी थे वे शल्य ही थे, क्योंकि उन्होंने ही उसने विराट के पुत्र उत्तर को मारा था और उसके बाद उत्तर के भाई श्वेत ने शल्य के साथ युद्ध करके उसके प्राण संकट में डाल दिए। बाद में पितामह आके उसकी रक्षा करते हैं, शल्य को कहीं दूर ले जाते हैं। तो अभी भी पांडव सेना का जो लक्ष्य है वह शल्य ही है, उससे वो लोग दृष्टि नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण, शल्य के कारण ही पांडव सेना के दो बड़े वीर जो है वीर गति को प्राप्त हुए। मतवाले हाथी के समान प्रकट करने वाले शंख को धावा करते देख आपके 7 रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। शल्य की रक्षा 7 महारथी लोग कर रहे हैं। उनके नाम क्या क्या है सुनिए ध्यान से। कौशल नरेश बृहदबल, मगध देशीय जयसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मक, अवंती के राजकुमार बिंदानुबिंदा, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा बृहत छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। कहा जाता है ना कि महाभारत में 7 और 11 का अनुपात था, मतलब 7 पोर्शन सेना पांडव के पास थी, 11 पोर्शन सेना कौरव के पास था। तो सोचिए, पांडव का एक वीर लड़ रहा है और कौरव का 7 अंश के जो वीर हैं वे लोग आकर शल्य की रक्षा कर रहे हैं। इन महामना वीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सब ने शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस समय महान धनुर्धर सेनापति शंख ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष काटकर गर्जना की। तदनंतर महाबाहो भीष्म ने मेघ के समान गर्जना करके 4 हाथ लंबा धनुष लेकर रणभूमि में शंख पर धावा किया। अब फिर से भीष्म जो है वो शंख से युद्ध करने लगे। उस समय महाधनुर्धर महाबली भीष्म को युद्ध के लिए उद्यत देख पांडव सेना वायु के वेग से टगमग होने वाली नौका की भांति कांपने लगी। यह देख अर्जुन तुरंत ही शंख के आगे आ गए
उनके आगे आने का उद्देश्य यह था कि आज भीष्म के हाथ से शंख को बचाना चाहिए। फिर तो महान युद्ध आरंभ हुआ। अब अर्जुन की दृष्टि जो है शंख के ऊपर पड़ गई कि उससे बड़े बड़े योद्धा लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है निश्चय करते हैं कि मैं शंख का बैकअप बनूंगा। उस समय रण क्षेत्र में जूझने वाले योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर फैल गया। तेज के साथ तेज टक्कर ले रहा है, यह कहते हुए सब लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत श्रेष्ठ उस समय राजा शल्य ने हाथ में गदा लिए अपने विशाल रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। इस बार शल्य ने बड़ी फुर्ती के साथ शंख के घोड़ों को मार डाला। घोड़े मारे जाने पर शंख तुरंत ही तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर चढ़कर उसने पुनः शांति की सांस ली। तत्पश्चात भीष्म के रथ से शीघ्रतापूर्वक पंखयुक्त बाण पक्षी के समान उड़ने लगे, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश सबको आच्छादित कर लिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म, पांचाल, मत्स्य, केकई तथा प्रबंधक वीरों को अपने बाणों से मार कर गिराने लगे। राजन, भीष्म ने समरभूमि में सव्यसाची अर्जुन को छोड़कर सेना से घिरे हुए पांचाल राज द्रुपद पर धावा किया और अपने प्रिय संबंधी पर बहुत से बाणों की वर्षा की। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से सारे वन दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार द्रुपद की सारी सेनाएं भीष्म के बाणों से दग्ध दिखाई देने लगी। उस समय भीष्म रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान खड़े थे। जैसे दोपहरी में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार पांडव सेना के सैनिक भीष्म की ओर दृष्टिपात करने में भी असमर्थ हो गए। पांडव योद्धा भय से पीड़ित हो सब और देखने लगे, परंतु सर्दी से पीड़ित हुई गौओं की भांति उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिला। राजन, गंगानंदन भीष्म के बाणों से पीड़ित हुई वह युधिष्ठिर की श्वेत परिधान विभूषित सेना सिंह के द्वारा सताई हुई सफेद गाय के समान प्रतीत होने लगी। भारत, पांडव सेना के सैनिक बहुत से मारे गए, बहुतेरे भाग गए, कितने रौंद डाले गए, कितने ही उत्साह शून्य हो गए। इस प्रकार पांडव दल में बड़ा हाहाकार मच गया। उस समय शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को खींचकर गोल बना देते और उसके द्वारा विषैले सर्पों की भांति भयंकर प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की निरंतर वर्षा करते थे। भारत, नियम पूर्वक व्रतों का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं में बाणों से एक रास्ता बना देते और पांडव रथियों को चुन चुन कर उनके नाम ले लेकर मारते थे। उस समय सारी सेना मथित हो की व्यूह भंग हो गया और सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय अंधेरे में कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भरत श्रेष्ठ, इधर उस महान युद्ध में भीष्म का वेग अधिकाधिक प्रचंड होता जा रहा था। यह देख कुंती के पुत्रों ने अपनी सेनाओं को युद्ध से पीछे हटा लिया। तो यह एक नियम बना था कि जब भी सूर्यदेव अस्ताचल को चले जाएं, युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। तो आज महाभारत के प्रथम दिन का युद्ध समाप्त होता है। इसमें दो पांडव सेना के दो बड़े वीर मारे गए। उसका नाम है विराट पुत्र उत्तर और विराट का भाई श्वेत। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में शंख का युद्ध था। प्रथम दिन के युद्ध का उपसंहार विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।